कोरोना के नए केस में कमी की खुशखबरी के बीच आज कोरोना की संजीवनी भी लॉन्च कर दी गई। डीआरडीओ की बनाई इस संजीवनी को 2DG नाम दिया गया है और परीक्षण के दौरान ये कोरोना के मरीजों पर काफी कारगर साबित हुई है। हालांकि ये अभी सिर्फ अस्पतालों को दी जाएगी। तो क्या है इस दवा की खूबियां, जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यह है अदृश्य शत्रु कोरोना के खिलाफ नया हथियार। मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिकों ने कोरोना को मारने का पाउडर खोजा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की बनाई दवा 2DG की पहली खेप जारी की। मध्यम और गंभीर मरीजों के लिए इस्तेमाल को DGCI की मंजूरी मिलने के बाद इसे लॉन्च किया गया। और यह ड्रग जिसका ये इजाद हुआ है, यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने एक बड़ा से बड़ा चैलेंज है, तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है, तो उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। DG के क्लिनिकल परीक्षण में पता चला है कि इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होती है। साथ ही दवा से मरीज जल्दी ठीक होते हैं। दवा को डीआरडीओ ने हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशाला के साथ मिलकर विकसित किया है। कोविड वायरस से उनके ऊपर सीधा जाके काम करेगा, उसको सीधा वो सेल इसको ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद वो इनर्ट होके उसका प्रोड्यूसिबिलिटी कम होगा, उससे वायरस उधर से बंद होगा। बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके ऊपर काम करेगा और जो उसका स्वास्थ्य है वो ठीक होगा जल्दी से जल्दी। दवा सैशे में पाउडर के रूप में मौजूद रहेगी। दवा को पानी में मिलाकर मरीज को दिया जाएगा। ये दवा कोरोना संक्रमित कोशिकाओं पर सीधा काम करेगी। इस दवा की 5 से 7 दिन तक 2-2 डोज दी जानी है। अस्पतालों में डॉक्टर की सलाह पर यह दवा दी जाएगी। And once it enters the body, the virus takes it up and the multiplication of the virus is inhibited. So virus cannot grow once it takes up this molecule because virus requires glucose to multiply. इस दवा पर काम पिछले साल अप्रैल में शुरू हो गया था और इसके 3 फेज के ट्रायल हो चुके हैं। अभी हफ्ते में 10,000 डोज का उत्पादन शुरू हो गया है। जून से हर हफ्ते 1 लाख डोज का प्रोडक्शन किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे रक्षा वैज्ञानिकों ने ऑक्सी केयर सिस्टम भी तैयार किया है, जो मरीजों का ऑक्सीजन लेवल भांपकर उसी अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। इससे सिलेंडर में करीब 1/3 ऑक्सीजन की बचत होती है। इस तकनीक का इस्तेमाल ऊंचे इलाकों में सैनिकों के लिए किया जाता था। सरकार ने पीएम केयर फंड से 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। डीआरडीओ के इस वक्त कई अस्पताल भी चल रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, वाराणसी और पटना के अस्पतालों में सेना के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है। साथ ही मुजफ्फरपुर, जम्मू, श्रीनगर, देहरादून और ऋषिकेश में भी डीआरडीओ के कोविड अस्पताल बन रहे हैं। आखिर सेना और साइंस को सलाम, जिन्होंने इतनी जल्दी कोरोना से लड़ने का हुनर निकाल लिया।